इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। मैं बता स्पीडली सारी सिचुएशन को लेकर चलूँ कि जो इस तजर्बे से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है ना, ये तजर्बा पहले भी हो चुका है और इस तजर्बे के बड़े तकलीफ़ दह नतायज हुए हैं। और मैं तहरीक लब्बैक के जगह जगह धरने की बात कर रहा हूँ। अभी मैं पहले स्पीडली सारी प्रोग्रेस से गुजार दूँ, फिर मैं बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है और ये किसकी हिम्मत पे ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। और उम्मीद है कि वीडियो सुनने के पूरी देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा, चाहे जज्बाती हूँ मगर लॉजिक के साथ कर दे तो मैं ज़्यादा बेहतर है। जी, वज़ीर-ए-आज़म की अहम मीटिंग हो गई, आर्मी चीफ से मीटिंग हो गई, ISC के सरबराह भी उनके साथ मौजूद थे और वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी तौर पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुल्क का नज़्म नस्क और कंट्रोल और ट्रैफिक जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान को नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का स्टांस बड़ा क्लियर है। बहरहाल अभी तक की सिचुएशन ये है, एक पुलिस का सिपाही जाँ बाग हो चुका है, 3 तहरीक लब्बैक के कारकुनान इस पर मर चुके हैं, 4 अफराद अभी तक जाँ बाग हो चुके हैं। उन चारों अफराद में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो नामूस रसालत के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हो या उसने सोचा हुआ भी हो। ये मैं आपको बताऊं। ये टाइमलाइन 16 नवंबर है 2020। तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब से 4 नुकाती एक हुआ था मामला और इस मुआहदे की रूह से 2 से 3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान की असम्बली को के साथ कानून साजी होनी थी, करारदाद मंजूर कराई जानी थी, जिसमें फ्रांस का जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर करना था और फ्रांस के अंदर किसी पाकिस्तानी को एज ए सफ़ीर तैनात नहीं करना था। फ्रांस की पाकिस्तान की जो मसनूआत थी उनका बाइकआउट करना था। ठीक है जी, ये 16 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब वर्सेस पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब और फिर वो साइनिंग अथॉरिटी से, ये लेटर भी साथ में आप देख लें, आम पेन से लिखा हुआ है। ये 2 पार्टीज़ के दरमियान, रियासत और एक मजहबी जमात जिसे तहरीक लब्बैक कहते हैं, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 2 से 3 माह की कानून साजी का वादा किया, 2 से 3 माह में कानून साजी किसी किस्म की नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद साहब के कभी ना कभी बयानात ज़रूर सिलसिले में आते थे। फिर शुरू हो गया मामला, फरवरी तक पहुँचा। फरवरी में दोबारा साद रिजवी साहब ने सारी बातें अपनी पार्टी के अंदर तहरीक लब्बैक के अंदर उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस बतानी थी। कोई छोटे से जवान हैं, अभी इतना मेच्योर नहीं है, चाहे इसके कि अपने बाप की सियासत में और धरने मरने में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। अभी MA भी नहीं उन्होंने किया हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अपने वालिद साहब के ही मदरसा है, उस मदरसे का नाम भी मैं बता देता हूँ, बड़ा प्यारा नाम है, मदरसा अबूज़र, उसी के अंदर वो अभी फाइनल ईयर के अंदर है। अच्छा, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी थी कि मेरे बाप ने एक ज़ुबान दी हुई थी, उस पर मुआहदा हुआ था। तो फरवरी के अंदर उन्होंने फिर कहा कि हम करने जा रहे हैं। दोबारा से एक मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद 20 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई थी कि 20 अप्रैल तक लेजिस्लेशन कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इसके अंदर शामिल थे। ये सारी बातें हो गई। अच्छा, उसके बाद ना कल तक मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि तहरीक लब्बैक के अंदर से सोशल मीडिया से लग रहा था कि किसी और पार्टी के कोई और तहरीक लब्बैक के कोई साहब हैं, उन्होंने साथ साहब पे कोई FIR दी हुई है नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से। सोशल मीडिया पे चल रही थी, कोई 200 एकड़ ज़मीन के हवाले से, पार्टी के फंड्स के हवाले से। मैं भी शायद यही समझ रहा था कि ये गिरफ्तारियाँ सर उस वजह से कोई 20 अप्रैल दूर है, अभी गुफ्तगू तो हो सकती थी, लेकिन फिर पता चला नहीं, तहरीक लब्बैक की जानिब से पम्फलेट्स दे दिए गए हैं। 20 अप्रैल की कॉल दे दी गई भी है कि तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने जा रही है। अच्छा, ये तो सारी सिचुएशन है। ताल अभी भी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले नहीं हैं, कोशिश मुस्तकिल हो रही है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि नबी सुना देंगे, आने वाले वक्त में रास्ते खुल जाएंगे। भरपूर तरीके से हुकूमत की मशीनरी काम करी है, पुलिस काम करी है, लेकिन 4 अफराद, कुछ इलाकों के अंदर रेंजर्स भी है, 4 पंजाब के शहरों में रेंजर्स है, 4 अफराद दुनिया से चले गए हैं। चाहे पढ़ने वाले तहरीक लब्बैक वाले या पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी भी हैं, वो तमाम के तमाम कलमा गो हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरफ सिचुएशन है। रिंग रोड पेशावर की बंद है, लाहौर बंद है, पंजाब बंद है, सिंध बंद है, समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तहरीक लब्बैक की कॉल नहीं है?
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कोई साजिश है बीच में। वो कौन से अनासिर हो सकते हैं, ये हमने ढूंढना है। मुझे ऐसा लग रहा है। ये अब मुझे नामूसे रसालत की बहस नहीं लग रही। 4 अफराद दुनिया से चले गए हैं, सैकड़ों जख्मियों के पुलिस एहलकार हो या सरकार की तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, अस्पतालों के अंदर हैं। अगर बिलफर्ज बहाल पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हों तो उनको क्या जस्टिफिकेशन देंगे हम, वो क्या कहेंगे। मुझे मेरा बेसिकली सवालिया जो ये सेंटेंस है, मुझे ज़रूर जानना है, क्या वो कोई जस्टिफिकेशन हम दे पाएंगे इन 4 अफराद की हलाकत की, और अस्पतालों में इन ज़ख्मियों की, और एम्बुलेंस के अंदर फंसे हुए उन मरीज़ों की। पता नहीं क्या क्या हुआ है इन 2 दिनों में इस ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से। मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है। हम क्या दे सकेंगे। क्या ताइफ का वाक़या आपके मेरी नज़र में नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। ओजड़ी फेंकने वाली, गन फेंकने वाली खातून का वाक़या आपके जहन में नहीं है। क्या वो जहन में नहीं है कि खाने काबा की हुर्मत एक इंसान की के नाहक कत्ल से बड़ी नहीं है। ये नहीं है। ये सिग्नल्स तोड़े आपने, अपनी अमला की तोड़े हम लोग। मैं नहीं समझता ये तरीके लब्बैक के कारकुनों ने। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। ये अब जंग हो चुकी है, मुकाबला हो चुका है कि हुकूमत जीतेगी या साद रिजवी साहब जीतेंगे। अब नामूस रसालत चली गई कहीं और, ये वाला इशू कहीं और जाएगा। ये टेबल पे ही हल होता है, ये टेबल पे ही हल होना है, नहीं तो कहीं नहीं होना। नहीं तो दुनिया में तमाम मुसलमानों को अलम लिए सऊदी अरब खड़ा है जी, खाने काबा उनके पास, मस्जिद नबी पैगंबर का रोज़ा उनके पास। वहाँ कहाँ है नामूस रसालत का ऐसी कोई एजिटेशन, या उन्होंने कोई बात की है, या कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई है, या कोई डेडलाइन दी है, या फ्रांस का सफ़ीर मुल्क से बाहर भेजा है, या फ्रांस की मसनूआत को बैन कर दिया है। हमारे तो सरबराह तो वही, हमें लीड तो मुस्लिम उम्मा को वही करेंगे। किधर है जी वो? यूएई किधर है जी? क्या भेजी है फ्रांस की एम्बेसडर को बाहर उन्होंने? अच्छा, कुवैत किधर है जी, सबसे बड़ी करेंसी रखने वाला? बहरीन किधर है जी? ओमान किधर है जी? सर मैंने माजरत के साथ ये सवाल कर रहा हूँ। वहाँ कोई तीसरी ताकत नहीं आई हुई, ये जहन में रखें। इस सिचुएशन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। पीडीएम से निकलें और टीएलपी पे चले गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब मुख्तलिफ लोग कहेंगे कि हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं, इस आग को मजीद भड़कावा देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको समझ लें। रमज़ान का महीना है, हम अपनों में ही लड़े हुए हैं। ये क्या है, फ़ायदा किसको दे रहे हैं? आज खुशखबरी मिली थी कि पाकिस्तान में चांद एक नज़र आ गया। उसमें ये 4 लाशों की खबर है, ज़ख्मियों की खबर है, गाड़ियाँ जल रही हैं, पुलिस को मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। यूनिफॉर्म में लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं। वो बेचारे लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के नारा लगाते हुए सामने, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है। क्या किसी के हाथ में खेल तो नहीं रहे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? आप लोग भी सोच लें ना, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ मज़हब के नाम पे उछालना कोई बड़ी बात नहीं है। यही होता रहा इधर, ये ही होता रहा इधर। अच्छा, मैंने आपको बताया सऊदी अरब, कुवैत, कतर, उर्दन, मैंने आपसे पूछा किधर गए हैं। इसमें ना सबसे पहले एक चीज़ है, तैयब रिजवी साहब हैं तर्जुमान, वो कह रहे हैं नहीं धरने ख़त्म होंगे जब तक साद रिजवी नहीं ऐलान करेंगे। अब ये देख लें, ऑटोमेटिक साद रिजवी के ऐलान के बाद नामूस रिसालत वाला चैप्टर ख़त्म। ये समझें आप, ये समझें आप, ये बात गुफ्तगू से ही होनी है। किधर है वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब? ये प्योर उनकी डोमेन है। ताहिर अशरफी साहब की डोमेन है। ये वजीर इत्तलात की डोमेन है। ये गुफ्तगू से मामला हल होना है, ये कागजों से नहीं होने, ये एजिटेशन से और लाख्तों से नहीं होने हैं। अब उस फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा कर रहे हैं जो फेटफ की लिस्ट से पाकिस्तान को ना निकालने के हक में है। वो कहता है इसको ग्रे लिस्ट में रखें, बल्कि ब्लैक लिस्ट में रखें, क्योंकि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। ये तरीके से गुफ्तगू से हल होना। हमने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च करना है जिस तरह दुनिया की दीगर मुस्लिम उम्मा कर रही है।
कोई नई अवेयरनेस अब हमारे अंदर आ गई है। मैं ये चाहूँगा तीसरी ताकत को ढूंढें। अभी बड़े बकवास करेंगे पाकिस्तान के फलाने इदारों को, स्पेशल ब्रांच को, पाकिस्तान के बड़े इस्टेब्लिशमेंट के इदारों को। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये प्यार से होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी गुफ्तगू का लुभ है अगर पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम सब की पेशी हो जाए सिर्फ इन 2 दिन के इशू पे, तो आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? कमेंट्स पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।